की? देखिए, ये छोटे भाई की भूमिका निभाएंगे या बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे, ये पार्टी का निर्णय होगा। इसके लिए कुछ भी कहना बहुत अधिक, मैं कहूँगी, जल्दी होगा। क्योंकि ये जो ये विचार है, इस पर जो है मंथन किया जाएगा कि कौन से राज्य में हमें क्या भूमिका निभानी है। वो जो होगा, जो पार्टी आला कमान और पार्टी के तमाम विधायक, नेता, एमपी, जितने भी होंगे, उन सब मिलकर जो तय होगा वो किया जाएगा। और कहाँ किस राज्य में क्या भूमिका थे, हमारा जो मेन जो है वो यही है कि 2024 में जो है मोदी सरकार को जो है भाग्य दिया जाए। और उसके लिए हमें अगर छोटे भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी तो शायद हमें वो भी मंजूर होगा। चलिए ठीक है। स्वयं पुरोहित जी, मैं आऊंगी आपके पास। मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं, थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजीव, भी तो कर्नाटक का चुनाव जीता है कांग्रेस ने, और देख रहे हैं कि आप कितनी माथापच्ची हो रही है। लेकिन मैं सवाल कर रही हूँ 24 को लेकर। 24 की स्थिति क्या होगी? अभी से देखिए अन्य पार्टियां शर्तें रखने लगी हैं, और यहाँ पर सीएम का चुनाव कांग्रेस नहीं कर पा रही है, इसमें उलझ गई है, अटक गई है। तो आगे 24 की तस्वीर आपको कैसी नजर आ रही है? कैसे एक साथ आएंगे मंच पर? कैसे गठबंधन मजबूत होगा, ये जो तीसरा मोर्चा तैयार करने की तैयारी की जा रही है? देखिए विपनेश, राष्ट्रीय पार्टियां जो है खास करके कांग्रेस और बीजेपी, जब किसी राज्य में आश्चर्यजनक तरह से उसको बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री पद को लेकर के इसी तरह फैसला लेने में खींचतान पहले भी देखी गई। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें, केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और जीत 300 पार की बात कर रहे थे, और उसके बाद मनोज सिन्हा जो कि केंद्रीय मंत्री थे, कहते हैं कि इनके समर्थकों तक ने कपड़े सिलवा लिए थे दोनों के, और बाद में खींचतान, और बाद में आला कमान ने तय किया और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से भेज दिया और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये कई जगह आप देखेंगी तो कई जगह ऐसा होता रहता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के, अभी हिमाचल में आपने देखी थी खींचतान किस तरीके से थी, तो यहाँ भी है, ये उनके पार्टी का मसला है। बहरहाल कर्नाटक की जनता ने क्लियर मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यमंत्री चुनने में कितना दिन लगाती है, क्या खींचतान होती है, ये अलग बात है। लेकिन इससे एक बात निकलती है कि सन 2024 में जो लोकसभा चुनाव के लिए इस कर्नाटक की जीत से जो गुब्बारा फूला हुआ है विपक्ष का, और उससे जो उनको लग रहा है कि अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकर्षण है, या प्रधानमंत्री की जो अपील है, या बीजेपी की जो स्थिति है, उसमें गिरावट आ जाएगी और 2024 में वो एक टक्कर दे पाने में कामयाब होंगे। तो उससे इस कर्नाटक की खींचतान से ये पता चलता है कि जब एक मुख्यमंत्री के लिए इतनी मुश्किलात पैदा हो रही है, तो फिर इतनी पार्टियों को एक मंच पर लाने में कितनी कामयाबी मिलेगी, ये देखने वाली बात है। ममता बनर्जी का बयान जो है वो इस तरीके से, देखिए, एक तरफ ये तो तय बात आप मानिए कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप को विकल्प के तौर पर खड़ा करना चाहेगी, और वो चाहेगी कि क्षेत्रीय पार्टियां उसके साथ कंधे से कंधा मिलाएं, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में वो रहे। अब क्षेत्रीय पार्टियां, खास करके ममता बनर्जी, खास करके अखिलेश यादव, इस बात के लिए तैयार होंगे कि नहीं, क्योंकि इन्हीं दोनों में 128 सीटें जो माफ़ कीजिए 122 सीटें जो है, तो वो 122 सीटें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं बीजेपी के लिए। और बीजेपी इतनी मजबूत खुद ही है, और इतना अच्छा प्रदर्शन उसने बंगाल में भी किया है पिछली बार, और उत्तर प्रदेश में तो उसकी मजबूती का क्या कहना है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के लिए विपक्षी एकता, या जो बहुत पहले से एक बात चल रही है कि 2024 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारा जाए, तो शायद लड़ाई रोमांचक हो। ये सब कर्नाटक की जीत के बाद विपक्ष का थोड़ा हौसला जरूर बढ़ा है, लेकिन राज्यों के चुनाव के मुद्दे अलग हैं और लोकसभा चुनाव का मुद्दा बिल्कुल अलग है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तब सवाल ये उठेगा कि उनके खिलाफ कौन। विपक्ष ये कोशिश करेगा कि मुद्दों पर चुनाव हो, विपक्ष ये कोशिश करेगा कि एक साझा रणनीति के तहत चुनाव हो। इसी के इर्द गिर्द 2024 चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि अभी 4 राज्यों के चुनाव और होने हैं, उनके भी नतीजे अगर कुछ इस तरह के रहे तो 24 रोमांचक जरूर हो जाएगा।